एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो कामोव के KA-226T हेलीकॉप्टर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसको भारत रशिया से बहुत दिनों से खरीदने का प्रयास कर रहा है। 2014 में इसका मसौदा आगे बढ़ाया गया था, MOU पर भी साइन हुआ था, पर अभी तक इसका निर्माण भारत के साथ नहीं हो पाया है। 200 हेलीकॉप्टर का भारत और रशिया के बीच में शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से 60 हेलीकॉप्टर रशिया से आने वाले थे, 140 भारत में बनने वाले थे। ये बन नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि रशिया ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि भारत को ट्रांसफर करनी चाहिए भारत के मुताबिक, वो नहीं कर रहा था। ये सब हम लोग सुन चुके हैं, पर इसमें एक महत्वपूर्ण पेच ये निकलकर सामने आया है कि काटसा सैंक्शंस की वजह से इस प्रकार के हेलीकॉप्टर भारत को प्राप्त नहीं हो पा रहे। भारत की इस डील पर डायरेक्ट काटसा सैंक्शन नहीं लगा हुआ है। KA-226 जो हेलीकॉप्टर बनाया जाता है, उसमें फ्रांस का इंजन टर्बोमेका का एरियस इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब यूरोपियन देशों पे यूएस की पैनी नजर होने की वजह से यूरोपियन देश उनको इंजन ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, रशिया को इंजन ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रशिया पे काटसा सैंक्शन लगे हुए हैं। यूएस ये जानता है कि रशिया के द्वारा ये हेलीकॉप्टर भारत को दिए जाएंगे और उनको मुनाफा होगा, पैसे कमाएंगे वो डिफेंस इक्विपमेंट बेच के, इसलिए यूएस ये चीज नहीं होने दे रहा। और ये इंजन रशिया को प्राप्त ना होने की वजह से ये जो कामोव के हेलीकॉप्टर है वो भारत को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। पेंच यहीं पे फंसा हुआ है। ये भारत के पास अच्छा मौका है, भारत की कंपनियों के पास अच्छा मौका है कि वो इतने समय में कुछ कर जाएं और भारत के सामने एक अच्छा अल्टरनेटिव प्रस्तुत करें, ताकि हम कामोव की तरफ कम झुकाव रख के अपनी जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर की जो फ्लीट रिटायर करनी है, उसकी जगह भारतीय हेलीकॉप्टर्स को लगाएं। पर ऐसा होना मुश्किल है। हम कामोव की तरफ ही पड़े हुए हैं और इंतजार करेंगे कि कब ये जो काटसा सैंक्शंस की वजह से हमें हेलीकॉप्टर प्राप्त होने में दिक्कत हो रही है, वो कब खत्म हो। बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर थी वो वायलेट हुई है, और ये वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। एक घुसपैठ कल हुई, जिसमें कि ये पहले माना जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से किसी आतंकवादी को भेजा गया। आतंकवादी कुछ रात में 3 बजे भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। इसके मूवमेंट को कैप्चर कर लिया गया। 1 घंटे तक इसका इंतजार किया गया, फॉलो किया गया किस रूट को ये पालन कर रहा है, और इस पर घात लगा के आक्रमण किया गया, इसको मार गिराया गया। बाद में इसकी बॉडी को जब टटोला गया तो इसमें इसकी फौज की ड्रेस में फोटोज मिली और इसमें कुछ पैसे मिले, ID कार्ड मिला, सिम कार्ड मिला। फोटो आपके सामने है। तब पता चला कि ये पाकिस्तानी आर्मी से बिलोंग करता था। पाकिस्तानी आर्मी को हॉटलाइन पर यह बताया गया कि अपने आदमी को ले जाओ। ले गए नहीं ले गए वो बात की बात है, पर इस तरह की घटना हुई है। और पाकिस्तान का कहा जा रहा है कि ये बैट कमांडो था, और बैट कमांडो को भेजा गया था पाकिस्तान की तरफ से, सिविल ड्रेस में भेजा गया था, सलवार कुर्ता पहना के और जैकेट पहना के भेजा गया था, मार दिया गया। अब बात कर लेते हैं भारत की फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जिसके लिए RFI जारी की गई है। कुछ 12 ऐसे विश्व की कंपनियां जो कि मेन बैटल टैंक बनाती हैं, उनको ये RFI जारी की गई थी कि भारत के साथ वो सहयोग करके कुछ $5 बिलियन का ये जो प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट करने में भारत की हेल्प करें। इसमें फ्रांस भी ऐसा देश है जिनको ये भेजा गया था। उनका जो नेक्स्टर लेक्लेयर मेन बैटल टैंक है, उनकी पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि वो इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसको मंजूरी दे दी गई है और इसका समर्थन कर रही है वहां की सरकार, और कह रही है कि भारत के साथ मिलके इसको और आगे बढ़ाया जाए प्रोजेक्ट को, और भारत को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। यानी कि फ्रांस की तरफ से भी अपना जो मेन बैटल टैंक है वो भारत के सामने प्रस्तुत किया गया है उस RFI के जवाब। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों की। आपको पता है कि इन दोनों ही देशों के बीच में डोरंड लाइन खींची गई है, जो कि पाकिस्तान के मुताबिक उनका बॉर्डर है, अफगानिस्तान के मुताबिक उनका बॉर्डर नहीं है। पाकिस्तान इसको तारबंदी करना चाहता है इस एरिया को, और कई बॉर्डर पोस्ट वहां पर बनाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में राज करने वाली तालिबान अभी इनको ये बॉर्डर पोस्ट नहीं बनने दे रही है, फेंसिंग भी काट दी जा रही है। अभी फिर से एक नया केस हुआ है जो कि चहर बुरजाक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और ये निमरोज प्रोविंस में है। पाकिस्तान कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर अफगानिस्तान के अंदर इस प्रकार की बॉर्डर पोस्ट बना रहा था, जो कि तालिबान ने होने नहीं दिया, और उनकी मीडिया में भी निकलकर सामने आया कि इस तरह के बॉर्डर पोस्ट जब बनेंगे, इस प्रकार की जो तारबंदी होगी, उनके डिफेंस मिनिस्टर के प्रवक्ता ने भी ये कह दिया है, तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर के प्रवक्ता ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान को इस तरह की चीज हम करने नहीं देंगे और आगे भी ये चीज होने नहीं देंगे। यानी कि सीधे सीधे तनातनी निकलकर सामने आ रही है। अफगानिस्तान के कुछ अमीर लोगों को पाकिस्तान तक लाने के लिए, उनको लुभावने ऑफर देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसको कि अफगानिस्तान इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन सेल कहा जाता है।
इसमें कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में पैसे लगा रहे हैं उनको पाकिस्तान की नागरिकता दी जाए। तो इस सेल की जो मीटिंग हो रही थी उनके प्रधानमंत्री के सामने ये रखा गया, प्रस्तुत किया गया। तो उनके प्रधानमंत्री का कहना है कि भाई ये केवल एक देश तक सीमित नहीं होना चाहिए, हर देश के लोग जो पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहते हैं और $1 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम नागरिकता दे देंगे। इसमें वो कह रहे हैं कि चाइना, मकाओ, सऊदी अरेबिया या यूरोपियन कंट्रीज जहां से भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के पास आता है उनको नागरिकता दे दें। तो पाकिस्तान ये भूल गया कि पाकिस्तान की नागरिकता लेना कौन चाहेगा, वो अफगानिस्तान के ही लोग होंगे जो कि पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहेंगे और कहीं के देश के भी नहीं। तो ये जो ख्याली पुलाव है वो पकाते रहे वो, और जो सीधा सीधा नियम था कि भाई अफगानिस्तान के लोगों को दे देंगे तो उनको ही देना चाहिए था, उन पे ही लागू करना चाहिए था इसको, और लोगों तक बांटने का कोई फायदा उनको नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं, तो जीने दीजिए, कोई बात नहीं। 7 बजे के बाद ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो माल वो फूकते हैं उसके बाद। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।